अब मैं वीडियोस में किसी भी प्रकार का कोई गाली गलौज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि बड़े बुजुर्ग भी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे हेल्दी वीडियोस रहेंगे केवल, जिसको आप बिना ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं। और हाँ, हंसी मजाक वाला ही थोड़ा बहुत गर्लफ्रेंड पर्लफ्रेंड वाला तो आप बोलबे करेंगे, अब इतना भी नहीं सुधरेंगे कि एकदम साहित्यिक वीडियो बनाने लगे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे धार्मिक बातें, तो उस तरह का नहीं बनेगा, नॉर्मल रहेगा। बस ये रहे कि आप नॉर्मल सुन सकते हैं, और कोशिश करें कि केवल आप ही लोग वीडियो देखें। हम नहीं चाहते कि पेरेंट्स लोग वीडियो हमारा देखें। क्या जरूरत है माई बाबू को वीडियो देखेगा, अपन उम्र वालों को वीडियो देखें। अब हम लोग का लड़के लड़के वाले हैं, तो हम उम्र वाले वीडियो हमारा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, कुछ ज़्यादा समझेंगे भी। तो कुल क्या समझेंगे, कहेंगे कि देखो ये लोग हमारे लड़का गईबो न कल BHU में, लड़की गईबो न कल, कुल का सिखाओ था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनावे के। इससे बढ़िया है कि वो लोग को मत दिखाइए, केवल आप ही लोग देखिए सीक्रेटली। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे NCC को लेके, क्योंकि बहुत से छात्र जो आते हैं BHU में, उन्हें नहीं पता होता है कि NCC क्या होता है, और वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। बहुत बार तो फर्स्ट ईयर में बच्चे ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं, वो छूट जाता है, फिर सेकेंड ईयर में जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो जो NCC ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो चलिए, आपको सारी प्रक्रिया आज हम बताएंगे आपको कि NCC क्या होता है, NCC कैसे ज्वाइन किया जाता है, मेडिकल कैसे होता है, फिजिकल कैसे होता है, रिटर्न कैसे होता है। जो भी आपके डाउट्स होंगे सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपका एक भी डाउट ना रह जाए। आज जो डाउट रह जाएगा वो तो कमेंट है, मार्क कमेंट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी मैं बता दूंगा। तो देखिए, NCC क्या होता है, ये आपको लगभग हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, NCC एक तरह से बेसिक लेवल पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें चाहे आपको एयर का हो, एयरफोर्स की हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, तो बेसिक लेवल पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, और इतना सक्षम बना दिया जाता है कि आप आत्मरक्षा कर सकें कहीं भी। मतलब राइफल चलाना सिखा दिया जाता है, शूटिंग वगैरह। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर यूनिटी और डिसिप्लिन आपकी जो है आपके अंदर लाया जाता है, मतलब बिल्डअप किया जाता है। तो चलिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि NCC ज्वाइन कैसे करें। देखिए, NCC ज्वाइन कैसे किया जाता है, जब आप प्रवेश परीक्षा पास करके आएंगे BHU में, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे आएंगे और बटालियन में जाएंगे। यहाँ बटालियन होती है, जिसको यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ कई सारी बटालियन है, सबकी अलग अलग बटालियन है। अगर आप एयरफोर्स वाला ट्रेनिंग चाहते हैं तो उसकी अलग बटालियन है, नेवी की ट्रेनिंग चाहते हैं तो उसकी अलग बटालियन है, और या आर्मी की ट्रेनिंग चाहते हैं तो उसकी अलग बटालियन है। तो जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा, जिसमें भी आपको जाना है, एयरफोर्स वाली ट्रेनिंग चाहते हैं जो हवाई जहाज़ उड़ाएं अपना आसमान में, जो तो वो वाली आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नेवी में जाना चाहते हैं, जो गंगा जी वगैरह में जाएं, शिप वगैरह पे जाएं, नाव चलाएं, एडवेंचर करें, हैं, तो वो आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और एयरफोर्स वाले में जाना चाहते हैं, जिसमें टैंक वगैरह चलाएं, फायरिंग वगैरह करें। फायरिंग तो सब में होती है, मतलब आर्मी वाला ट्रेनिंग चाहते हैं तो वो आप आर्मी वाला ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप BHU में आ गए, आपका एडमिशन हो गया, तब आप बटालियन में जाएंगे। वहाँ पे आप बोलेंगे कि सर मुझे NCC ज्वाइन करना है, तो वो आपको बताएंगे कि सर वो आपको बताएंगे कि इतने तारीख को नोटिस निकलेगा, आप आइएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप मतलब ये आप किसी से पता भी कर सकते हैं कि कब उनका रिक्रूटमेंट होता है। उनका एक नोटिफिकेशन आता है कि हर बटालियन का अपना नोटिफिकेशन आता है। इससे सपोज करते हैं, मान लीजिए 3UP आर्मर्ड जिस समय था, तो मान लीजिए मेरी बटालियन का जो है नोटिस निकला कि 10 तारीख को NCC की भर्ती की जाएगी। तो जिन भी छात्रों को NCC ज्वाइन करना हो, वो इस ग्राउंड पे या फिर एक जगह बता दिया जाएगा, वहाँ पे उपस्थित हो जाएं इतने बजे। तो आप वहाँ पे जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद वहाँ पे जाके आपका पहले फिजिकल होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म पहले नहीं दिया जाता है, क्योंकि फॉर्म दिया जाएगा तो सब भर के नहीं भर जाएगा NCC में सबको। हाँ, हमको भी NCC करना है, हमको भी करना है, सबको नहीं मिलता है। तो पहले फिजिकल होता है, जिसमें फिजिकल में आपको 1600 मीटर दौड़ना रहता है, और उसमें आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना है, और 6.5 मिनट भी दे दिया जाता है। चलिए, आप जब आप फिजिकल दौड़ कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको फिर फॉर्म दिया जाएगा। हालांकि रिटर्न भी होता है, बहुत जगह फिजिकल के बाद रिटर्न होता है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, मान लीजिए 100 सीट है, अब बच्चे हो गए 500, तो उसमें छटैया करना पड़ता है। छटैया कई तरह से भी करना पड़ता है, हाइट देख के छटैया करेंगे, वेट देख के छटैया करेंगे, फिटनेस देख के छटैया करेंगे। हाँ, तो पहले फिजिकल हो गया आपका। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि पहले फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद रिटर्न होता है, और जब आप रिटर्न भी क्लियर कर लेंगे, तब जाके आपको फॉर्म दिया जाता है कि हाँ लो भाई, तू अब NCC में
भर्ती हो खिलाक हो गई वाला, अब फॉर्म लो, फार्म भरो फार्म भरेंगे आप, फॉर्म भरने के बाद सबमिट करेंगे, वो आपका प्री एडमिशन हो गया। लेकिन एक और बता देते हैं, जब बच्चे कम रहते हैं एमसीसी में तो फिजिकल वगैरह नहीं होता है, रिटर्न भी नहीं होता है, सीधा फॉर्म दे दिया जाता है और भर के आप लोग हो जाते हैं। हालांकि पहले क्या होता था कि पहले लोग एमसीसी उतना ज्वाइन नहीं करना चाहते थे ना, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन आजकल एमसीसी का ज़्यादा डिमांड हो गया है तो बच्चे भरते हैं, तो आजकल फिजिकल भी किया जाता है। अब बता देते हैं, ये तो आपका ज्वाइनिंग का प्रक्रिया बता देंगे क्या प्रोसेस होता है। अब मैं आपको और बताता हूँ बातें। देखिए एमसीसी हर जितने भी बीएचयू कैंपस प्लस जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं सभी जगह है। अगर आप कैंपस में हैं तो देखिए आपको यहाँ पे कई सारी यूनिट हैं। पहले बता देते हैं एफिलिएटेड में। एफिलिएटेड में जो लड़कियों का जो कॉलेज है, जैसे बसंता कॉलेज हो गया, आर्य महिला कॉलेज हो गया, और कौन सा कॉलेज है, बसंत कन्या हो गया, तो यहाँ पे केवल एक यूनिट है 28 यूपी गर्ल्स, ठीक है, जो लड़कियों के लिए केवल है। उसमें केवल लड़कियों का भर्ती होता है, लौंडों की नो एंट्री, ओनली गर्ल्स उसमें केवल लड़कियाँ रहती हैं, बाकायदा राइफल पर टांग के एकदम चलती रहती हैं तो वो केवल लड़कियों के लिए है। डीएवी पीजी कॉलेज, वहाँ पे 89 बटालियन है, केवल 89 बटालियन है, ठीक है। और कौन सा है, ये अपना कैंपस की बात करते हैं। कैंपस में आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे कई सारी यूनिट हैं, जैसे 3 यूपी आर्मड है, 89 बटालियन है, और आपका 28 यूपी गर्ल्स है यहीं पे है, और एयरफोर्स है, नेवी का है। तो जो एयरफोर्स और नेवी है ना वो सबको मिलता है। अगर आप एफिलिएटेड में है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस मतलब कहने का सेंस ये था कि बटालियन का ऑफिस जो है यहाँ पे है। अब बाकी जो यूनिट है जो हम बताएं वो सब एफिलिएटेड में भी हैं, ठीक है। तो उनका क्लासेस वगैरह वहीं में चलता है। जो कंबाइंड ट्रेनिंग होता है वो यहाँ पे होता है, सीएटीसी कैंप जिसको बोलते हैं, जो जब एक साथ होता है। तो बाकी सबका ट्रेनिंग क्लास वगैरह सब अपने अपने कॉलेज में ही होता है। अब सबको बता देता, अगर कोई बंदा है, मतलब सॉरी कोई लड़की अगर चाहेगी कि मुझे एयरफोर्स में ज्वाइन करना है तो वो अगर एफिलिएटेड में पढ़ती है तो वो भी यहाँ आके अपना वो दे सकती है, क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न वगैरह फिजिकल देख के मतलब एडमिशन ले सकती है। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल कैंपस वाले ही करेंगे। हाँ, जैसे 3 यूपी आर्मड है तो उसमें ये है कि केवल कैंपस के ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मेरा 3 यूपी आर्मड था तो उसमें यह है कि कैंपस वाले ज्वाइन कर सकते हैं, एफिलिएटेड वाले को नहीं लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका, बटालियन भी बता दिए मुँह सूख रहा है। अब थर्ड क्या है, अब बता देते हैं कि थोड़ा लिख के लिए क्या है कि क्या क्या मुझे बताना है। हाउ टू ज्वाइन बता दिए, फिजिकल भी बता दिए, रिटर्न भी बता दिए। अब क्या लिखा है यार, बड़ा गंदा लिखे, हमको खुद नहीं पढ़ा रहा है। हाँ, पेमेंट, देखिए पैसा कितना लगता है। देखिए पैसा कुछ नहीं लगता, पैसा बल्कि मिलता है स्थिति में। यही तो है कि आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, खाली वही फॉर्म को कुछ लगता है 15-20 रुपये जब आप भरेंगे तो वही फीस है, एडमिशन फीस, बाकी कुछ नहीं लगता है। आपको फ्री में ड्रेस मिलेगा, और ड्रेस के साथ आपको वो भी मिलता है, क्या नाम है, सिलवाने का भी ड्रेस, पैसा सिलवाने का पैसा मिलता है। अगर रेडीमेड मिला तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कपड़ा भी मिलता है प्लस आपको पैसा भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने का मिलता है बढ़िया बढ़िया, यू विल गेट लॉट ऑफ जो है खाना, मतलब भर पेट आपको खाना मिलेगा खाइए, नाश्ता वगैरह मिलते रहता है, बिस्कुट नमकीन, केला, कभी केक, कभी दूध, ये सब मिलते रहता है। तो ये आपका हो गया कैंप का, ठीक, कैंप का नहीं मतलब जो नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं। और क्या है, ड्रेस आपको बता दिए। और क्या लिखा हूँ मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतना गंदा लिखा हूँ, ओ माय गॉड, अगली बार तो अच्छे से लिखूँगा बेनिफिट्स चलिए बता देते हैं आपको। देखिए एनसीसी का बेनिफिट क्या है, अगर आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं ना तो बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि आपको जो बंदा आर्मी वगैरह में जाना चाहता है तो उसके लिए जीडी जो होता है ना, जनरल ड्यूटी का, तो उसमें रिटर्न माफ हो जाता है। अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर लिए तो आपका वो माफ हो जाएगा रिटर्न। सीधे फिजिकल करिए, मेडिकल क्वालिफाई करिए, हो गए आर्मी में 8 सर्वाद आप ठीक है। दूसरा चीज़, जो ऑफिसर्स रैंक की होते हैं, जो सीडीएस वगैरह होता है, तो उन सब में भी आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, 50 सीटें आती हैं सीधे एनसीसी वाले। अगर आपकी सर्टिफिकेट है, अल्फा रैंक है आपका, तो सीधे आपका जाइए इंटरव्यू में बैठिए, कोई रिटर्न पैटर्न कुछ नहीं, एकदम इंटरव्यू में दीजिए, निकालिए ऑफिसर रैंक बनिए सरवा। हाँ अच्छा, तो आप लोगों को ये पता नहीं होगा, हम तो ये बताए नहीं कि एनसीसी में एबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, अल्फा क्या होता है। देखिए जब आप एनसीसी ज्वाइन करिएगा ना तो एनसीसी 3 साल का होता है, 3 ईयर्स, और दिखा दिए 3 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर में जब आप रहेंगे तब आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तब बी सर्टिफिकेट मिलेगा, थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो सी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसमें भी सबसे मेन महत्वपूर्ण होता है सी सर्टिफिकेट। उसमें भी देखो रैंकिंग होता है ABC सी सर्टिफिकेट में, तो एक को बोलते हैं अल्फ़ा। तो अगर मान लीजिए आप सी सर्टिफिकेट का जब एग्ज़ाम होता है और उसमें आप बढ़िया नंबर लाते हैं, एकदम टॉप करते हैं,
तो आपको अल्फ़ा रैंक मिलेगा। अल्फ़ा रैंक आपको मिलेगा तो कहीं भी आप जाइएगा ना तो सीधे आपका 15% वेटेज मिलता है, समझे। और तो बस यही है। और बाकी और क्या बताना था मुझे, हाँ, बी सर्टिफिकेट का 10% होता है और ए सर्टिफिकेट का उतना वैल्यू नहीं होता है, समझे। सी सर्टिफिकेट का 15%, बी सर्टिफिकेट का, जो बी सर्टिफिकेट आपको सेकंड ईयर में मिलता है उसका 10%। देखिए एनसीसी में ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम फिट एंड फाइन हो तभी आपका ज्वाइनिंग हो। अगर आप मोटे वोटे हैं या फिर मोटी हैं, जो भी हैं, मुझे जज नहीं करना चाहिए, बॉडी शेप नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि अगर आप मोटे हेल्दी हैं और काउच पोटैटो हैं तोदू हैं चला फला नहीं जा रहा एकदम है, लेकिन फिर भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एनसीसी में ले लिया जाएगा। जानते हैं क्यों? लेकिन आपके अंदर पता है एक यूनिक टैलेंट होना चाहिए। यूनिक टैलेंट इन द सेंस मतलब आप तबला वाला बजाना जानते हो, तबला हो, नृत्य तो थोड़ा जानते हो, और हारमोनियम वगैरह जो होता है ये सब बजाना जानते हो ना, कल्चरल वाले, तो आप लोग को फट दे लिया जाता है। मतलब कुछ स्पेशल टैलेंट हो, इन लोग को जल्दी प्राथमिकता दी जाती है। एनसीसी में इन सब का ज़्यादा डिमांड होता है क्योंकि बच्चे जल्दी मिलते नहीं, नहीं सब तबला हारमोनियम वाले और ये पियानो जो भी मतलब होता है, इन सब के बच्चे मिलते नहीं है, तो इनको बहुत जल्दी प्राथमिकता दी जाती है। तो आप मोटे वोटे हैं तो आप बिल्कुल एकदम निराश ना हो, आप भी एनसीसी में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं ना तभी आप एनसीसी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस समय आप लोग को मेन प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि एनसीसी 3 साल का होता है, तो आपको ग्रेजुएशन में 3 साल का होता है, तो आपको पहले लिया जाएगा, समझे। लेकिन अगर आप बाई चांस आप फर्स्ट ईयर में आपको पता नहीं चला, आप एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाया, तो आप चाहेंगे सेकेंड ईयर में मुझे पता चला तो मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहूँगा, तो होता क्या ना कि बटालियन के जो यूनिट के जो पीआई स्टाफ होते हैं वो नहीं लेते हैं। एक्चुअली बात क्या होता है ना कि बच्चे मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में ज्वाइन करिए, 2 साल करके आप छोड़ देंगे, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, सीट बर्बाद चली जाएगी आपके चक्कर में, कहीं और चले गए आप पीजी करने, तो इसलिए नहीं लेते हैं। एक शर्त पे आपको सेकंड ईयर में ले लिया जाता है क्योंकि आपके अंदर कुछ यूनिक टैलेंट हो, जैसे तबला हारमोनियम टाइप का जो भी झंझन 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 वाला जो हो बट बजाने वाला, तब आपको ले लिया जाएगा। हाँ, तो ये सब टैलेंट होगा तो आपको सेकंड ईयर में भी ले लिया जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि रेफरेंस पर भी ले लिया जाता है। ये सब अंदर की बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एनसीसी किया हुआ कैडेट जो अच्छा कैडेट होता है, तो या फिर सीनियर अंडर ऑफिसर हो, कोई भी हो, तो जाके बात कर ले, जिसका पीआई स्टाफ से अच्छा बनता हो, जैसे कि मान लो मेरा बनता हो तो हम जाके कह देंगे कि सर अपना है, भरोसेमंद है, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नहीं हो पाया था फर्स्ट ईयर में, नहीं पता था चला, तो थोड़ा सा ले लीजिए तो पीआई स्टाफ अगर भरोसेमंद होंगे हमारे ऊपर तो हमारी बात को कंसिडर करके उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बातें हो गई, बेनिफिट वगैरह हर चीज़ हम बता दिए। और देखिए अगर क्या कह रहे थे हम, एयरफोर्स जो होता है ना, एयरफोर्स वगैरह में आपको फ्लाइट वगैरह उड़ाने को मिलता है, छोटा मोटा फ्लाइट जो होता है जहाज जो उड़ाने को मिलता है। तो जिसको एयरफोर्स में शौक हो एयरफोर्स ज्वाइन करे, जिसको और नेवी करना हो तो नेवी करे। नेवी वगैरह में नेवी का ड्रेस एकदम वाइट होता है, तो नेवी वगैरह में मिलता है, गंगा जी में जाके बोटिंग वगैरह मिलता है, जाके एकदम बोटिंग वोटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए, बस आप लोग को क्या चाहिए होता है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा चाटू चाटा इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब है, क्या क्या होता है, मतलब कैसे ये वो, मतलब अंदर की खबर, बस आपको बाहर की खबर चाहिए। आप बीएचयू में आए, आपको बस पता होना चाहिए कि भैया बीएचयू में क्या क्या है, कैसे कैसे ज्वाइन किया जाता है, फिर कूद रहे हैं क्या हम, तो वही सब तो आप लोग को चाहिए तो हम बताइए दी कैसे ज्वाइनिंग होता है, बस ज्वाइनिंग करो, उसके बाद तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता ही रहेगा। हाँ, ये चीज़ बता देते हैं कि इसमें आपको बाहर जाने का भी मौका मिलता है, फॉरेन ट्रिप भी आपको मौका मिल सकता है, बस आप अच्छे कैडेट हों, बढ़िया से ड्रिल वगैरह करते हो तो आप बाहर भी जा सकते हैं और इसमें देखिए क्या आप बोल रहे थे, हाँ कैंप, देखिए आप अगर कैंप का हम बात बता दूं कि देखिए 3 साल अगर आप एनसीसी करेंगे ना तो तीनों साल आपको एक कैंप कंपलसरी होता है। कैंप तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक कैंप बहुत कंपलसरी होता है कि एक कैंप आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, वरना आप नहीं बैठ सकते। तो उसको आप नॉर्मली देखो CATC एक कैंप होता है, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, उसको कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया। और जिसको और बहुत सारा कैंप करना है तो करते हैं, TSC या DC वगैरह जाए, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मौका बहुत मिलता है एनसीसी में भाई, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका बात विचार व्यवहार हर चीज़ हो जाता है। मैं तो मजाकिया हूँ, मुझे तो मजाक करना ही पड़ता है क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो मेरा ऑडियंस बोर हो जाएगी तो मुझे हर चीज़ करना पड़ता है। ये सब बातें हो गई और अब मुझे क्या बताना है, देखिए आपको ये मैं सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, सी सर्टिफिकेट, कि सी सर्टिफिकेट कैसा मिलता है, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा था ना तो मुझे अल्फ़ा रैंक आया था, फर्स्ट रैंक। तो ये देखिए सी सर्टिफिकेट में ये ऐसे ये है आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। इसमें लिखा हुआ है मेरा रेजिमेंटल नंबर, रैंक, नेम, डॉटर किसके हैं, यूनिट कौन सा है मेरा, डेट ऑफ बर्थ क्या है और कौन सा मेरा रैंक आया था वो भी लिखा हुआ है, अल्फ़ा रैंक आया था, फर्स्ट रैंक।
सी सर्टिफिकेट में 15% वाला तो ये चीज़ भी आपको मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग भी अल्फा रैंक ले आएँ, बढ़िया अल्फा ले आएंगे तो कहने के लिए भी होता है। अभी एनसीसी किए हैं, हाँ कौन सा रैंक आया था आपका? अल्फा। तो उस अल्फा रैंक में उसमें जब आप सी सर्टिफिकेट की एग्जाम देंगे ना तो उसमें आपका रिटर्न का भी जुड़ता है और फिजिकल भी जुड़ता है, जिसमें फिजिकल में ड्रिल वगैरह होता है, वेपन ट्रेनिंग होता है, ये सब खोलना जोड़ना बंदूक वगैरह। तो पता है जब आप एनसीसी कर लेंगे ना तो मतलब जब आप चलिएगा तो देखते हैं ना कि अरे भाई बंदूक लिया हुआ कितना तगड़ा, कैसे खोलता हुआ कैसे जोड़ता हुआ। लगता था जब हमारे पिताजी का बंदूक है हमारे पिताजी के पास भी, तो हमको लगता था बाबू कैसे खोलते हैं बंदूकिया, कई तो पुर्जा पुर्जा रहता है, वो तो बड़ा धीरे खोलते थे ना। जब एक पुर्जा खोलते हैं कितना भी हो नॉर्मल आदमी है, और तो हमको बड़ा लगता था बाबू कैसे खोल लेते हैं, कैसे जोड़ लेते हैं इधर उधर हेन तेन। जब एनसीसी में आइएगा ना एनसीसी में जब आइएगा ना तो आपको इतना बार ट्रेन कर दिया जाएगा ना कि आप आँख पट्टा बांध के हुआ आपको राइफल वगैरह जितना भी होता है, राइफल हो SLR हो इंसास हो, ये सब ऐसे ही पुर्जा खोल देंगे एकदम खट 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 खोल के जोड़ देंगे। आप समझिए इतना ट्रेनिंग। हम अपने पिताजी से पहले उनके बंदूक जोड़ चाड़ देते हैं खाली भी खोलते रहते हैं, हम जोड़ चाड़ के साफ आप करके कुल नली पली कुल बंद कर देते हैं। तो आते कहाँ सीख ले रही है तो बड़ा मज़ा आता है। फिर आप कहीं चलिए देखिए कहीं हवलदार हो कांस्टेबल हो, देखते हैं कुल बंदूक लेके घूमते रहते हैं, आई पुर्जा का ही नाम है, आई पुर्जा का ही नाम है, कहीं तो खोल खाल के जोड़ जाड़ के जोड़ देंगे आप, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सब बातें हो गई और बाकी मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कमेंट जो है सब करते रहें, देख दाख के मत भागा करें और क्या समस्या कोई परेशानी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करें। और कमेंट क्या एक्चुअली क्या मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ क्योंकि कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जो हंसी मजाक वाले जो कमेंट देखते हैं या वाले या फिर बड़ा यूनिक कमेंट आता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं उस सब कमेंट को पढ़ता लाइक भी करता हूँ। और बच्चे ज़्यादा निराश ना हों, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा आपका, 15 के बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें। छठ मनाएं, छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग छठ करें, जिनका छठ नहीं होता है वो प्रसाद एक दूसरे के यहाँ जो है दे बांटें। एक्चुअली क्या है कि मैं सीरियस बातें भी मजाक में बोल देता हूँ क्योंकि मेरा आदत है यार हंसने वाली, हम सीरियस मोमेंट पर भी हंस देते हैं। मेरा पता इतना मन करता है कि मैं बातें करता रहूँ, साला वीडियो में घंटा भर तो बना दें लेकिन समय की एक सीमा होती है, नहीं कर सकते, तो जो है मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और एनसीसी को लेके आपको कोई भी डाउट समस्या परेशानी जो भी हो तो आप मुझे कमेंट करें। मुझे इंस्टाग्राम पे ब्यूटी ऑफ बनारस मैं देखा कई लोग फॉलो किए हुए हैं, वहाँ पे क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। बहुत लोग का दिया हूँ, कुछ लोग का बचा होगा उनका भी दूंगा। और मेरा पर्सनल ID सुरभान बीचू है, पर्सनल ID पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक बेनिफिट और है कि जो कि एनसीसी अगर आप कर लेते हैं ना तो बहुत सारे, जैसे आप यूजी में एनसीसी कर लिए 3 साल, सी सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो जब आप पीजी में जाएंगे ना तो जैसे आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे देखिए एनसीसी के लिए अलग से वो मिलता है, क्या बोलता है, डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप एनसीसी किए रहेंगे ना तो बहुत सारी जगह 15 नंबर मिलता है। सोचिए 15 नंबर आपका जुड़ जाएगा, जहाँ आपका 100 नंबर आ रहा है रिटर्न में, अब 15 नंबर आपका वेटेज मिल जाएगा, वेटेज बोलते हैं, 15 नंबर वेटेज मिल जाएगा तो 115 नंबर हो गया। आप क्या चाहिए बताइए। तो देखो, तो आप लोग अगर जिसको इंटरेस्ट वगैरह हो ना तो एनसीसी ज्वाइन कर लेना, और जिसके अंदर क्षमता हो, थोड़ा फिजिकली जो फिट हो वही ज्वाइन करना, जो एकदम लूल हो सुस्त हो ज्वाइन मत करना, क्योंकि तुम कर ही नहीं पाओगे, बीच में छोड़ दोगे। थोड़ा ड्रिल वगैरह होता है और क्लासेस वगैरह एक ही दिन होती है, हफ्ते में 1 दिन क्लास जाना होता है। और जब कैंप होता है 7 दिन का कैंप होता है तो उसमें आपको रेगुलर जाना पड़ता है या फिर वहीं पर रहना पड़ता है, तो वो सब ट्रेनिंग भी होता है। उसमें खाने पीने को बहुत बढ़िया मिलता है, एकदम मस्त मुर्गा मछली, बढ़िया बढ़िया एकदम दाल भात, मतलब मिठाई कीला चाँप के खाओ, साला कोई दिक्कत नहीं है, भर पेट एकदम दबा खाओ। हर बार नाश्ता चाय नाश्ता मुर्गा भात, मतलब बहुत चीज़ मिलता रहता है, तो एकदम दबा के खाओ। पनीर भी मिलता है जो वेजिटेरियन है। तो जिसको इंटरेस्ट हो एनसीसी ज्वाइन करना, जिसको इंटरेस्ट नहीं हो बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना, उनके लिए एनएसएस बना हुआ है। अगर आप सामाजिक कार्य करते हैं तो अगला वीडियो मेरा एनएसएस पे भी मैं बना दूंगा कि एनएसएस कैसे ज्वाइन किया जाता है, क्योंकि दोनों का सेम ही है, दोनों का नंबर हर जगह मिलता है, जुड़ता है। वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, और जो है क्या उसको बोलते हैं, शेयर करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बस चलते रहे। जय भारत। और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, जो आपको डाउट हो कि भैया बीएचयू में ये कैसे होता है और ये क्या है चीज़ है, बीएचयू में ये चीज़ है कि नहीं है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, भैया आपके लिए वीडियो बना देंगे, क्योंकि भैया आप ही के लिए हैं। जय हिंद जय भारत।
और हमारे वीडियो अंकल लोग भी देखते हैं, तो अंकल जी लोग को प्रणाम और मम्मी जी लोग को भी प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। अब मैं वीडियोस में किसी भी प्रकार का कोई गाली गलौज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि बड़े बुजुर्ग भी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे हेल्दी वीडियोस रहेंगे केवल, जिसको आप बिना ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं। और हाँ, हंसी मजाक वाला ही थोड़ा बहुत गर्लफ्रेंड पर्लफ्रेंड वाला तो आप बोलबे करेंगे, अब इतना भी नहीं सुधरेंगे कि एकदम साहित्यिक वीडियो बनाने लगे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे धार्मिक बातें, तो उस तरह का नहीं बनेगा, नॉर्मल रहेगा। बस ये रहे कि आप नॉर्मल सुन सकते हैं और कोशिश करें कि केवल आप ही लोग वीडियो देखें। हम नहीं चाहते कि पेरेंट्स लोग वीडियो हमारा देखें का जरूरत है माई बाबू तो वीडियो देखेगा, अपन उम्र वालों को वीडियो देखें। अब हम लोग का लड़के लड़के वाले हैं, तो हमारे हम उम्र वाले वीडियो हमारा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, कुछ ज़्यादा समझेंगे भी। तो कुल क्या समझेंगे, कहेंगे कि देखो कुल अब हमारे लड़का गईबो न कैल BHU में, लड़की गईबो न कैल, कुल का सिखावा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनावे के ऐसे बढ़िया है कि वो लोग को मत दिखाइए, केवल आप ही लोग देखिए सीक्रेटली, और अपने दोस्तों को दिखाइए सीक्रेटली। बाकी जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, हमारे जय हिंद, बाय।